नमस्कार। गंगा की उत्पत्ति की कथा सुन के श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें पूर्वजों के बारे में बताते हैं कि किस तरह भगीरथ, उनके जो सभी पूर्वज थे, उन्होंने अपने भोग विलास से ऊपर सदा समाज कल्याण को रखा और कर्तव्य अपनिष्ठ को सबसे पहला स्थान दिया और अपने कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने निर्वहन किया। तो स्वाभाविक सी बात है, अपने कुल की इतनी अच्छी बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को गर्व महसूस होता है। वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। अब विश्वामित्र जी जो हैं वो उन्हें गंगा पार करके गंगा के उत्तर तट पर पहुंचते हैं। अभी वो दक्षिण तट पे थे, अब वो उत्तर तट पे पहुंचते हैं। तो वहाँ वे लोग जहाँ वो लोग पहुँचते हैं, वे नगर जो होता है वो बहुत सुंदर, वहाँ से एक बहुत सुंदर नगर दिखता है जो विशालापुरी के नाम से विख्यात होता है। तो श्री रामचंद्र जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, इतनी सुंदर जो ये नगर है, ऐसा लगता है कि वो सच में वो नगर बहुत सुंदर रहता है और स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। तो श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि इस सुंदर से रमणीय से क्षेत्र में किस राजवंश का राज चल रहा है, कौन से राजा राज्य कर रहे हैं। और इस पर जो विश्वामित्र जी हैं उन्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। समुद्र मंथन को आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, कई सारे प्रोग्राम में देखा होगा। आज मैं समुद्र मंथन का जो वाल्मीकि जी ने, ये हमारे सबसे पुराने रामायण वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है समुद्र मंथन का, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि सतयुग की बात है। वो श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को एक कथा कह रहे हैं समुद्र मंथन की, कि सतयुग की बात है। दीति और अदिति, ऐसा कथा से प्रतीत होता है कि दो बहनें थीं और उन दोनों का ब्याह कश्यप जी के साथ हुआ था। अब दीति के जो पुत्र थे वो दानव कहलाए और अदिति के जो पुत्र थे वे देवता कहलाए। एक बार की बात है, ऐसा होता है कि उन दानवों में और देवताओं में वो दोनों मिलकर यह विचार करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अजर हो जाएं, अमर हो जाएं, निरोग हो जाएं और उनकी कभी मृत्यु ही ना हो। तब उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना समुद्र का मंथन किया जाए और वहाँ से अमृत को निकाला जाए। अब ये ऐसा सोचकर समुद्र मंथन शुरू करते हैं, परंतु समुद्र मंथन के लिए उन्हें मथाने की आवश्यकता होती है और रस्सी की आवश्यकता होती है। तो वासुकी नाग को जो वो रस्सी बनाते हैं और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाते हैं और समुद्र मंथन शुरू करते हैं। जब मथते मथते 1000 वर्ष बीत जाता है, तब क्या होता है कि जो नाग की जो रस्सी बनी थी उसके कई सारे मुख होते हैं और सबसे वह विष उगलना शुरू करता है। इतना ज़्यादा विष फैल जाता है कि देवता त्राही त्राही करने लगते हैं कि अब क्या करें। तब वे लोग भगवान रुद्र, महादेव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिनका कि आज हम लोग शिवरात्रि मना रहे हैं। तो भगवान महादेव की जो अर्चना करते हैं, भगवान महादेव प्रकट होते हैं, रुद्र जी प्रकट होते हैं और वहाँ पर श्री हरि स्वयं भी वहाँ पर आते हैं। और हरि जो है, श्री हरि भगवान, वह रुद्र भगवान से कहते हैं, महादेव जी से कहते हैं कि हे देवता, हे रुद्र देवता, आप देवताओं में अग्रणीय हैं, सबसे आगे हैं। तो इस नाते जो समुद्र का जो पहला समुद्र मंथन से जो पहली वस्तु आई है उस पर आपका भाग होगा। अब वो तो था विष और इतना भयंकर हलाहल विष था, परंतु हमारे देव महादेव जो इतने भोले भाले हैं, वो जो सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं, उन्होंने वो सारा विष को यह मान लिया कि वह स्वयं ग्रहण करेंगे और विष को वह अमृत मानकर, उस विष को भी उन्होंने अमृत मानकर ग्रहण किया और गले में विष को, हलाहल विष को ग्रहण किया। उसके बाद वे अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। अब फिर समुद्र मंथन शुरू होता है। अब क्या होता है कि मंदराचल पर्वत, जो कि मथानी बना हुआ था, तो वो मंदराचल पर्वत पाताल में घुस जाता है। अब फिर देवतागण त्राही त्राही करते हैं, देवता दानव, और वो भगवान को याद करने लगते हैं। इसके बाद ऐसा कहा गया है कि स्वयं भगवान ऋषिकेश कछुए का रूप धारण करके समुद्र के भीतर जाते हैं और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करते हैं और वे वहीं समुद्र तल में सो जाते हैं।
और इसके बाद फिर मथना शुरू होता है, और परंतु अब मथने में भगवान केशव भी आ जाते हैं और सभी मिलके समुद्र का मंथन कर रहे हैं। अब फिर से 1000 वर्ष बीत चुका है मंथन का, और अब प्रकट होता है जो सबसे पहले हमारा हलाहल विष निकला, जिसे हमारे महादेव जी ने ग्रहण किया। और इसके बाद अभी निकलते हैं एक आयुर्वेद के प्रवर्तक, आप कह सकते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जी निकलते हैं, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। उन्हें जनक कह सकते हैं हम लोग, आयुर्वेद के पिता भी कहा जा सकता है उन्हें। और उसके बाद फिर समुद्र मंथन जब होता है तो अनेक अप्सराएं निकलती हैं, और वरुण की पुत्री जिसका नाम सुरा होता है वह भी निकलती है। वह अपने लिए एक पति का वरण करना चाहती है, अपना पति ढूंढती है। उन्हें दानव जो हैं वो ग्रहण नहीं करते, परंतु देवता उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो जो दानव थे वो सुरा से रहित थे, इसीलिए वो इसीलिए असुर कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वह सुर से रहित थे, सुरा से रहित थे। तो ये होता है कि देवताओं ने वरुण की पुत्री को ग्रहण किया। इसके बाद फिर समुद्र मंथन शुरू होता है। उच्चै श्रवण नाम का एक घोड़ा उत्पन्न होता है, और कौस्तुभ मुनि उत्पन्न होता है, और उसके बाद निकलता है अमृत। अब जैसे ही अमृत निकलता है, अभी अमृत निकलने से पहले तो देवता और दानव साथ में मंथन कर रहे थे, परंतु जैसे ही अमृत निकलता है अब सब में वो है झगड़ा शुरू हो जाता है। सब एक दूसरे से उससे लड़ने लगते हैं कि अमृत उसको न मिल जाए, मुझे न छूट जाए। इस तरह से सब लड़ने लगते हैं अमृत के लिए। देवता दानव सभी लड़ रहे हैं अमृत के लिए। तब विष्णु जी क्या करते हैं, वे एक मायावी ही मोहिनी का रूप धारण करते हैं और आते हैं, और माया जाल से वो चुपके से उसका अपहरण कर लेते हैं अमृत का। अब बहुत युद्ध होता है। इसके बाद देवता दानवों में सब में युद्ध होता है, परंतु अंत में जो देवता हैं वो दानवों को भारी मात्रा में उन्हें परास्त कर देते हैं। कई सारे दानवों की मृत्यु हो जाती है, और जो इंद्र हैं उन्हें त्रिलोकी का राजा बना दिया जाता है। अब जो दीति है दानवों की माता, उसे इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है कि देवताओं ने उसके पुत्रों को मार दिया, उसे उन्हें परास्त किया, और इस कारण वह अपने रुष्ट होकर अपने पति कश्यप जी के पास जाती हैं, और कश्यप जी से कहती हैं कि आपके पुत्रों ने मेरे पुत्रों को मार दिया है, तो अब आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इस इंद्र को मार सके। और इस तरह से वो अपने पति से कहती हैं। तब उनके पति जो कश्यप जी हैं उन्हें कहते हैं कि यदि तुम कठिन जो नियम है उन सब का अनुसरण करती हुई जो मैंने नियम बताया है, उन नियमों का अनुसरण करती हुई बिल्कुल पवित्र अवस्था में ये तप करोगी तो ये सिद्ध हो सकता है कि तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। और वो तप करने के लिए चली जाती हैं दीति जी। और इंद्र जो है वो क्या है, तो इनकी दीति उनकी मौसी लगेगी। तो जब वो तप करते हैं, तप कर रही होती हैं दीति, तो इंद्र जो है उनका बहुत सेवा करते हैं। उनके लिए फूल लाना और पूजा की सामग्री लाना, फिर वे जब तप करके विश्राम करती हैं तो उनका पैर दबाना। तो इंद्र बहुत बहुत सेवा करते हैं अपनी मौसी दीति की। तब एक दिन दीति जो है वो बैठी रहती हैं और इंद्र को देखती है कि इंद्र उनको इतना सेवा कर रहा है। वो इंद्र से कहती है कि यह तप तो उन्होंने ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया था जो इंद्र को मार सके, परंतु अब वो कहती हैं कि अब जब तुम्हारा भाई निकलेगा और वह तुम्हें मारना चाहेगा तब मैं उसे रोक लूँगी, और उसके मन में तुम्हारे प्रति भातृ प्रेम, भाई की प्रेम की जो भावना होती है उसे जागृत कर दूंगी, और तब वो जब त्रिलोकी को जीत लेगा तुम भी उसके साथ रहना और सुख से सब भाई रहना। इस प्रकार वो जो दीति हैं वो कहती रहती हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो इंद्र से ऐसी बात करती हैं। परंतु उस समय क्या होता है कि दोपहर का समय होता है और सीधे सूर्य उनके ऊपर रहता है, और ये कहते कहते वो उनको नींद आ जाता है। उनको पता नहीं चलता परंतु उन्हें नींद आ जाता है, और वो पैर पर अपने सर को उन्होंने टकाकर इनका जो सर का सारा बाल होता है वे उनके पैरों पर लग जाता है। तो ये अवस्था को अपवित्र माना गया है, और इस चीज़ को देखकर इंद्र प्रसन्न होते हैं और वह अपनी मौसी के उदर में प्रविष्ट करते हैं, उनके गर्भ में प्रविष्ट करते हैं, और अपनी मौसी के कोख में पल रहे उस बच्चे का 7 टुकड़ा कर देते हैं।
और तब वो जो बच्चे होते हैं उनके रोने का आवाज़ आता है और इंद्र कहते हैं कि मत रो मत रो, ऐसा कह के कहते हैं जिससे कि जो दीति हैं वो उनका नींद टूटता है। अब वो उन्हें महसूस होता है कि क्या हो रहा है, तो वो तुरंत इंद्र से कहती है कि इंद्र मेरे बच्चे को मत मारो और तुम जल्दी से बाहर निकलो। माता की बात का गौरव रखने के लिए इंद्र बाहर निकलते हैं और दीति कहती है तुमने क्या किया। तब इंद्र कहते हैं कि माता आप ही अपवित्र अवस्था में थी, और तब दीति को लगता है कि उन्हें कहा गया था कि बिल्कुल पवित्र अवस्था में रह के उन्हें तब करना है, तभी उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तब दीति जो है इंद्र से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब जो घटना हो चुका है तुम तो उसको तुम कुछ इस तरह से उसे करो ताकि इस घटना से तुम्हें भी कुछ अच्छा हो और बालकों को भी कुछ अच्छा हो और मुझे भी इस घटना को कुछ अच्छी घटना में तुम चेंज करो, परिवर्तित करो। तो और दीति जी उन्हें आग्रह कहती हैं जो जो 7 गर्भ का तुमने मेरे गर्भ का 7 टुकड़ा किया है वे सातों मारुत नाम से विख्यात हों। और वो ऐसे कहती है कि मारुत इसीलिए क्योंकि जब इंद्र उन्हें मार रहे थे उन बच्चों को, तो उन्हें कह रहे थे कि मत रो मारुत मारुत मारुत, तो वो ध्वनि जो बार बार उनके गर्भ से उच्चारण हो रहा था, मारुत 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 मारुत। तो इस तरह से दीति कहती है कि इनका नाम इसीलिए जो तुमने कहा है उसी के आधार पर इनका नाम मारुत होगा। और इंद्र कहते हैं कि ठीक है माता, आपने जो जैसा कहा वैसा ही होगा। तो ये जो मारुत है वे क्या है, वे हवा के प्रकार हैं। जैसे 7 रंग होते हैं अलग अलग, वैसे ही जो हवा है, जो हवा बहती है वो 7 तरह की होती है जिन्हें मारुत कहा जाता है। और दीति कहती है कि जो पहला मारुत होगा वो ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में, तीसरा अंतरिक्ष में विचरेगा और बाकी के चारों दिशाएं होंगी। अब एक मारुत के 7 गण होते हैं, तो इस तरह से वे 49 गण हो गए, 7 मारुत हो गए और 49 गण हो गए जो कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, ब्रह्मलोक में विचरण कर रही है। तो ये जो है मारुत वो इंद्र के भाई हुए और इस तरह से ऐसा हो जाता है। इंद्र बोलते हैं कि माता जैसा आपने बोला है वैसे ही होगा। तो ये जो मारुत है आवाह, प्रवह, विवह, इस नाम से वो विख्यात है। और इसके बाद क्या होता है कि वो लोग दोनों सुखी हो जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि इंद्र ने इसी विशालापुरी में यहीं पर रहकर तपस्या किया था, दीति ने यहीं पर रहकर तपस्या किया था, इंद्र ने यहाँ पर उनका सेवा सत्कार किया था। तो दीति ने जहाँ पर तपस्या किया था, इंद्र ने जहाँ पर उनका सेवा सत्कार किया था, जहाँ से मारुत का जन्म हुआ था, इस प्रदेश को बोलते हैं विशाला नगरी। और इसीलिए भी ये प्रसिद्ध है क्योंकि इक्ष्वाकु कुल के एक बहुत धर्मात्म राजा विशाल हुए जिन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी बसाई और इसका नाम विशाला नगरी रखा। इतनी सुंदर कथा को सुन के श्री राम लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तरह से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर अब इक्ष्वाकु कुल के उस राजा सुमति होते हैं उनके पास उस रात विश्राम करते हैं। और सुमति जी इक्ष्वाकु कुल के होते हैं, धर्मात्म होते हैं, दीर्घायु होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। वे बहुत ही आदर सत्कार के साथ इन लोगों का स्वागत करते हैं। तो अभी तक कहानी यहाँ तक हुई है और मेरे जो बोलने के स्टाइल में जिस तरह से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, आप कमेंट किया करिए कि ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और यदि कहानी अच्छी लगती है तो आप इस तरह से मैं और वाल्मीकि रामायण पर आगे कथा कहूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जिन्हें भी रामायण पसंद हो और जो कथा सुनना चाहते हैं ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का, आप उन्हें कह सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।